जो आज मोदी जी को गिराने के लिए सपने देख रहे हैं ना, मुंगरी लाल के हसीन सपने, वो भूल जाओ। 400 सीटें पार है, कंफर्म है। कभी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, उसी तरह से राहुल भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। राहुल गांधी की जमानत जब्त होनी है। एक महीने के लिए कहने ये बनेंगे प्रधानमंत्री, एक महीना ये, एक महीना ये, एक महीना ये, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। पहले इनके बाप दादा 4 टुकड़े तो कर गए हिंदुस्तान के, तो अब भी दोबारा टुकड़े करवाने क्या? इन्हें आर्मी पे भरोसा नहीं, पुलिस पे भरोसा नहीं, कोर्ट कचहरी पे भरोसा नहीं, इन्हें भैया अपनी सीट को चाहिए। राहुल प्रेमी जितना है ना, उसका शादी करा देता तो अच्छा रहता, नहीं तो इसका वंश भी डूब जाएगा। किसी भी तरीके से बस योगी और मोदी को रोक लो, नहीं 2024 के अंदर बुलडोजर इन पे फिरने वाला है। राहुल गांधी को अमेरिका के अंदर में वहाँ के पत्रकार ने, वहाँ के एंकर ने इनसे सवाल किया, हिंसा का मतलब क्या होता है, राहुल गांधी चुप हो गए। मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में कांग्रेस आ रही है। अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया, रिकॉर्ड तोड़ेगी इस बार, कभी रिपीट सरकार हुई नहीं, दोबारा वहाँ पे हर साल 5 साल में चेंज होती है, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। अशोक गहलोत फिर से प्रधान मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उनका जैसा काम इंडिया के अंदर कहीं किसी स्टेट में नहीं हुआ। शायद इस हिसाब से चलता रहा तो पूरा इंडिया भी इस हिसाब से काम करेगा कि 25 लाख का चिरंजीवी के अंदर जो काम इलाज हो रहा है। कर्नाटक में हो गया, अभी बोल रहे हैं कि यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखो जैसी सोबत में बैठोगे, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पलटता है ना। अब भाई साहब किस सोबत में रहते हैं, कांग्रेस की सोबत में रहते हैं ना, तो सोबत का तो असर पड़ता ही है। अगर खास ये अगर नरेंद्र मोदी जी की हिस्ट्री क्यों पढ़े, क्या योगी आदित्यनाथ की हिस्ट्री क्यों पढ़े, अब क्या देश के चारों तरफ नजर मारे चश्मा उतारकर, देश के अंदर विकास किसने किया है? वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस वही थी जो 75 साल से गरीबों का खून चूसने का काम किया है। हमारे स्टेज में अशोक गहलोत के टक्कर में कोई नेता है ही नहीं। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। देश में तो इंडिया तो आएगा, इंडिया राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी की जमानत जब्त होनी है, वो अपनी पहले जमानत ही बचा ले। राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री, क्या बोले? नहीं, कोई सवाल नहीं है मैडम, नहीं बन सकते ना कभी। राहुल गांधी जितना पढ़ा लिखा कोई देश के अंदर कोई नहीं है। बस उसके खिलाफ जो गलत फहमियाँ फैलाई गई है, जो गलत फैलाया गया है, उसको गलत। तो क्यों चाहते हैं आप राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? आप क्यों चाहते हैं? वो पढ़ा लिखा है, वो समझता है, लोगों युवा की सोच समझता है। जी पढ़े लिखे नहीं, ये युवा की सोच समझता है। मैडम इससे पूछो, वो अंग्रेजों वाला चश्मा नीचे उतार, वो 54 साल का युवा नहीं है। 58 साल में तो सरकारी बंदा रिटायर हो जाता है, तू 54 साल का तो युवा बता रहा। तो मेरे ख्याल तू तो ओल्ड, उससे भी गया गुजरा ओल्ड मैन है, उसे 54 साल का युवा बता रही है। मैं भाई युवा तू है, युवा वो लड़का है 80 साल से लोग मैं युवा है, 50 साल का युवा ही है वो। ये तो मेरे ख्याल में जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया। राहुल गांधी नहीं बन सकता प्रधानमंत्री? मैडम कोई क्वालिटी है? ममता बनर्जी बनेगी? अरे मैडम इनमें कोई भी नहीं है दूल्हा बनने लायक। ये बिना दूल्हे की बारात है। 2024 के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की सरकार बनने जा रही है, और ये सच है। जो हिंदुस्तान के पिछली कांग्रेस की 10 साल की सरकार देखी, और 9 साल में ये इसका मोदी जी का भी काम। दूल्हा नहीं चाहिए, ऐसे ही बारात लाएंगे और मोदी जी को हटाएंगे। तो एक महीने के लिए कहने ये बनेंगे प्रधानमंत्री, एक महीना ये, एक महीना ये, एक महीना ये, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। पहले इनके बाप दादा 4 टुकड़े तो कर गए हिंदुस्तान के, तो अब भी दोबारा टुकड़े करवाने क्या? बांग्लादेश बसाया, पाकिस्तान बसाया, चाइना को जमीन दी, हमें ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जो मोदी जी का काम है 9 साल के अंदर बोल रहे हैं। चाइना को तो जमीन किसने दिया? अभी तो देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में तो चाइना घुस रहा है। मोदी जी क्या? मेरे को तो ये समझ नहीं आता, इनके पास चाइना से नक्शे कहाँ से आ जाते हैं कि जी चाइना के अंदर इतनी घुस गई, क्या सेटिंग है इनकी, क्या नहीं समझ आती। इन्होंने तो हमारे देवी देवता भी चाइना काम नहीं करता, अमित शाह काम नहीं करता। मैडम 1 इंच भी जगह नहीं गई, जो जगह गई थी 62 के अंदर इनके बाप दादा दिया थे, उसके बाद कोई जगह नहीं गई। इतनी सिक्योरिटी लगी है, आर्मी लगी, इन्हें आर्मी पे भरोसा नहीं, पुलिस पे भरोसा नहीं, कोर्ट कचहरी पे भरोसा नहीं। इन्हें भैया अपनी सीट को चाहिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए लगे पड़े। इतनी ताकत ये आज दिखला रहे हैं, ये पहले दिखलाते पाकिस्तान और चाइना को पीछे के लिए। जो आज मोदी जी को गिराने के लिए सपने देख रहे हैं ना, मुंगरी लाल के हसीन सपने, वो भूल जाओ। तुम्हारे लाइसेंस होने वाले हैं 2024 के अंदर खत्म, तुम होने जा रहे हो बिल्कुल बेरोजगार खत्म। जो 500 रुपए कश्मीर में जब पत्थर मर, फिर मोदी आएंगे, कितने सीट मिलेंगे? मैडम 400 सीटें पार है, कंफर्म है। मोदी आएंगे 400 सीटें मिलेंगी? क्या बोलना है? मोदी ही आएंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, क्या? हाँ एकदम बनेंगे। ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लायक है? आपको ये बताइए तो। हाँ, जाकर विदेश में बोलता है रेप हो रहा है, वैसा प्रधानमंत्री बनाने के लायक है? ये बताइए। कभी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, उसी तरह से राहुल भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा।
इसका 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस बचा हुआ है राहुल गांधी का। और राहुल प्रेमी जितना है ना, उसका शादी करा देता तो अच्छा रहता, नहीं तो इसका वंश भी डूब जाएगा। हाँ, आज G20 सम्मेलन में ये प्रधानमंत्री के लायक था तो मोदी जी का कंधे में कंधे मिलाकर चलता, तब बोलता कि नहीं ये प्रधानमंत्री के लायक है, आई करेगा। ये तो हर समय छिप जाता है, कहाँ छिप जाएगा? हम लोग प्रधानमंत्री को खोजते रहेगा विदेश में। ये लायक नहीं भी तो विदेश जाते हैं। क्या? मोदी जी अपना काम से जाते हैं विदेश, इतना जो किए है ना, करोड़ों के खर्च करके क्या वर्ल्ड पावर मोदी जी है। आज विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हुई है। आज जो मोदी जी दे दिए ना, विश्व में कोई नहीं देने सका। कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों नहीं देने सका। कोई नहीं दे सका, कुछ नहीं दे सका। कांग्रेस कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने किया है, बहुत कुछ किया है। वो तो जनता 2014 से डिसाइड कर रही है, जितना किया है उतना तो जनता ला ही रही है। कांग्रेस ने वो खुद खा गया, अब क्या बचा है? जो किया वो खुद पैदा किया, खुद खा गया अपना, तो ऐसे वो उसने किया। इंडिया गठबंधन बना हुआ है। इंडिया के मोदी जी ऐसे पैर टेके हैं जैसे हनुमान जी ने टेक दिया है, कोई हिला नहीं सका। ऐसे मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता, ये पक्की बात है। बीजेपी जीतेगी लोकसभा इलेक्शन। और बाकी है अरे 400 से ऊपर है, 100%। यूपी में कहूँ मैं, यूपी में पूरी लहर है और हर एक जगह हम सुन रहे हैं। हरियाणा में भी रहते हैं, दिल्ली में भी, यूपी में भी, हर एक जगह। मैडम एक बात बताओ, आरक्षण बिल ला रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि राजनीतिक महल में भी हवा है कि बीजेपी के लिए ये संजीवनी बनने वाला है। मैडम इन्हों का एक ही एजेंडा है। कश्मीर के अंदर कभी देखा था हमारा तिरंगा फिरता हुआ, जो अभी इतना बढ़िया हो रहा है? इनका एक ही एजेंडा था कि फौज के ऊपर 500-500 रुपए पत्थर मारवाने थे, और आज इतना बढ़िया कश्मीर के अंदर भी रोजगार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और इनका ये लगा पड़ा है किसी भी तरीके से बस योगी और मोदी को रोक लो, नहीं 2024 के अंदर बुलडोजर इन पे फिरने वाला है। इन्होंने जो 70 साल में जो इकट्ठा करा ना लूट लूट के हिंदुस्तान का, अब वो बाहर निकलने वाला है, इसलिए परेशान हुए पड़े हैं। और एक बात बताओ, जिस बदमाशों ने जमीनें यूपी के अंदर घेर रखी थी, उस जमीन को छुड़ा के योगी जी ने फ्लैट बना के दिया 76, उसमें भेदभाव करके तो नहीं दिया ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके, जिसका था उसको चाबी दे दी। आज जो बेचारे जमीन पे सोते थे, आज वो अपने मकान के अंदर रहते हैं, तो योगी मोदी जी ये पाप कर रहे हैं। आज किसको चाहिए? मैडम जी, ये विपक्ष का कोई परेशान, विपक्ष की केवल एक इतनी सी परेशानी है। कौन सी परेशानी? तो हमारे राहुल गांधी जी है, उनको सब्र नहीं, सबसे पहली बात। अरे राहुल जी सब्र करो, अभी विधवा पेंशन बनने में 5 साल और बाकी है आपकी। 5 साल बाद बहन की विधवा पेंशन मिल बन जाएगी रे, कहीं की चिंता? ये तो खामा का परेशान हो रहे। बताओ, आतंकवादी भी कश्मीर में झंडा फहरा रहे हैं, ये नहीं आप लोग को दिख रहा है? ये राहुल गांधी बोल रहा था कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। कैसे वो कश्मीरी ब्राह्मण है? 1 करोड़ कश्मीरियों को मार करके भगा दिया कश्मीर से, 1 करोड़ को जला दिया, 1 करोड़ को मुसलमान बना दिया। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? ये देखिए दिल्ली का क्या मुद्दा? मोदी भाई गया कहाँ है मोदी? नहीं कहाँ गया आप बता दो। इंडिया अलायंस बना हुआ है, वो लोग देखो, सत्ता में नहीं आएगा बीजेपी। भैंस को ना फेर लबी लगाने से वो गाय नहीं बन, गोरी नहीं हो जाता है। समझ गए मेरी बात? चीज वही है। यूपी की सरकार है जो राहुल गांधी, आपको भी पता है। सब आप लोग बोलते हैं युवा नेता, युवा, हम तो बालक समझते हैं उसको। युवा नहीं, बालक है वो। बालक मान लो अच्छी है, वो बोला आटा लीटर में, तेल मीटर में, आपने हाथ से कोई हीटर में बोलता है। एक बच्चे को सर्दी में बोलता है तुमको ठंड से डरते हो, तू जैकेट क्यों पहन रखा? जैकेट खोल के फेंक दो। अरे भाई क्यों फेंक दो? ठंड लग रहा है, पहन रखा है। भाई ये बात है राहुल गांधी के। वो हम प्रधानमंत्री कैसे बनाए? उसने बोला लोकतंत्र देश में खतरे में है, पत्रकार बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ है, सब बिका हुआ है। जब इसी को राहुल गांधी को अमेरिका के अंदर में वहाँ के पत्रकार ने, वहाँ के एंकर ने इनसे सवाल किया हिंसा का मतलब क्या होता है, राहुल गांधी चुप हो गया। उनसे पूछा आपके पहले ये कोई इससे सवाल कोई पहले पूछा था? बोला हाँ पूछा था। तो जवाब क्यों दिए? तो बोला नहीं मेरे को कुछ नहीं है। तो ये बोलते सब बाहर से डिग्री लेकर आए। कोई बोलते मोदी जी पढ़े लिखे थे, मनमोहन सिंह जी सबसे ज़्यादा थे। आज हमारा 14वां प्रधानमंत्री है ये, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मनमोहन सिंह जी थे। लेकिन मनमोहन सिंह जो कैद करके रखा गया था, आपने देखे 14 के बाद कैसे खून का आंसू रोने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया था। वही हाल जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर को 1952 में खून के आंसू रुलवाने का काम किया था। सबसे पहला कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर था।
1956 में उसका निधन हो गया, उसको भारत रत्न से भी सम्मानित नहीं किया। कम्युनिस्टियों ने बीपी सिंह की सरकार आया, उसको भारत रत्न से सम्मानित करके 1990 में उनको बाबा से यही अपनी के मत हुआ, तो उसके जाके कमर पे जाके तिरंगा सम्मानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी किया। कांग्रेस का एजेंडा ये है पत्थरबाजी रखना, अलगाववादी के पालना, आतंकवादी को पालना, माफिया को पालना, नक्सलवादी को पालना, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना, उसके सिर पे हाथ रखना। आपने देखे कर्नाटक में चुनाव हुआ, जिसकी शपथ ग्रहण था कांग्रेस पार्टी को, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था, एक बार भी नहीं उसको रोकने का काम किया खामोश ने। जब नुपुर शर्मा गलत एस्टीमेट दिए थे तो बोला बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करवा रहा है। आज उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया, एक बार क्यों नहीं बोला जो आपने माहौल को, देश का माहौल खराब कर रहे हो, क्यों साफ सुन गया क्या आपको? आज सुप्रीम कोर्ट भी नहीं उसके लिए टिप्पणी करके नहीं बोला, लेकिन नुपुर शर्मा के लिए आपने बोले थे। हम कह रहे हो कोर्ट को, चाहे चुनाव आयोग के, जो ऐसी एस्टीमेट दे, कोई भी सी तक के आदमी हो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता, बिल्कुल परिवर्तन कर देना चाहिए, वो कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसा जो बयानबाजी दे उसके लिए बिल्कुल कानून सख्त होना चाहिए, जो देश की माहौल खराब ना करे। ये लोग नेता माहौल खराब कर देते, हमारा संसाधन जलता है, देश की संसाधन जलता है, बस जलता है, ट्रेन जलता है, सब काम रुक जाता है हमारा। ये आग लगाने का काम नेता लोग करता है। जो ऐसी बयानबाजी करे बिल्कुल उसके ऊपर पटवर्धन लगना चाहिए। जो चुनाव कभी नहीं लड़ सकता, उसके परिवार से नहीं वो लड़ सकता कभी भी, ये काम करना चाहिए सरकार को। যেমনটা আপনারা দেখলেন যে ইন্ডিয়া এবং ভার্সাস এনডিএ সেই নিয়ে তরজা রয়েছে তুঙ্গে। দেশবাসী এখন দুই ভাগে বিভক্ত, কেউ কেউ বলছেন ইন্ডিয়া জোট আসবে ক্ষমতায়, কেউ কেউ বলছেন না একেবারেই আসবে না, মোদিতেই ভরসা সকলের। আপনারা তুলে ধরলাম বাংলা হান্টের পর্দায়, দিল্লির দরবার থেকে সব খবর দেখতে চোখ রাখুন বাংলা হান্টের পর্দায়। ক্যামেরা রিতমের সঙ্গে ঐশী, বাংলা হান্ট, দিল্লি।